जय हिंद साथियों। आज के टाइम का सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एक नेशनल लेवल पे जो ये न्यूज़ चल रही है, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू टेक अप प्ली सीकिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है ये लागू किया जाएगा, इसके ऊपर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, बात करेंगे इस वीडियो में। और क्या है ये पूरा मुद्दा, इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं कर्म एकेडमी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग मिलती है लेटेस्ट अपडेट। और इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूं करंट अफेयर न्यूज़, और इसी के साथ आपको मिलेगा यहाँ पे मंथली करंट अफेयर, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे आज के टाइम की जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, पॉपुलर न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू टेक अ प्ली सीकिंग कोर्ट बेस्ड रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या यहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लागू किया जाना चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब जो है आपको हर जगह रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो और चाहे एसटी हो। तो इन सभी को रिजर्वेशन मिल रहा है कि यहाँ पे आरक्षण देना गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप डिफेंस में कहीं पे भी आरक्षण का नाम लेते हैं तो वहाँ पे कास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर सवाल उठाते हैं। तो फिलहाल क्या है इंटेंशन अपनी सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो ये बेसिकली है द हिंदू का, और यहाँ पे आपको सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो ये फोकस कर रही है कि जितने भी वुमेन्स हैं उनको एडमिशन दिया जाए और उनको वेल एजुकेट बनाने में एक छोटा सा प्रयास किया जाए, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो डॉक्टर के क्षेत्र में हो। तो डॉक्टर और इंजीनियर के क्षेत्र में वुमेन्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इसी के दृष्टिकोण में अब इन्हें मौका दिया जा रहा है डिफेंस में। तो आपने हाल ही में सुना होगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इसका एक एग्ज़ाम पास आउट करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। फिर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए को। एनडीए बेसिकली जहां पर वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन सभी कैडर के इन सभी सेनाओं की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाती है सभी कैडेट्स को। इसके बाद वहाँ पर वो निकलते हैं ऑफिसर बनकर। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो सोशल रिवॉल्यूशन है जो कि महिलाओं के प्रति किया जा रहा है, तो ये एक ही रात में नहीं आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसने कहा है कि यहाँ पर ऐसी रिफ्यूजिंग डील्स आ रही हैं इन दिस स्टेज कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की मांग करी जा रही है। तो इस पर नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, यहाँ पर अगर डिफेंस में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत होने वाली है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है इस चीज़ को कि हम यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बिल्कुल भी लागू नहीं करेंगे। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिफेंस जो है वहाँ पर कभी भी कास्ट को लेकर कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक समान हैं और डिफेंस का पर्पस यहाँ पे नज़रिया भी यही है कि वो सभी को एक समान ही मानते हैं। एंड अगर यहाँ पर भी हम अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। एंड यहाँ पर अब गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन क्या है और वो किस चीज़ पर काम करना चाहती है। तो बेसिकली एनडीए 2021 की जो परीक्षा है पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों परीक्षाएं नवंबर को कंडक्ट कराई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को यहाँ पर डिक्लाइन कर देती है, डिनाई कर देती है, नहीं, जो चीज़ें सही हैं उन पर यहाँ पे वो एक्सेस भी देती है, उनको अनुमति भी देती है। जैसा कि यहाँ पर एक डिमांड हुई थी कि एनडीए में गर्ल्स को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड एनडीए ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वुमेन कैडेट्स के लिए भी उन्होंने सीट जो है वहाँ पर रख दी हैं। और यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं अब गर्ल्स भी। इसी के साथ बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एनडीए नवंबर की जो ये परीक्षा हुई थी 2021 में, इसमें गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और बॉयज़ तो करते ही है। इसी के साथ गवर्नमेंट थोड़ा सा और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और छोटे छोटे प्रयास कर रही है। बेसिकली जैसा कि यहाँ पर आप जानते होंगे कि एनडीए की जो परीक्षा है इसमें हर साल
2 से 3 लाख लोग बैठते थे। लेकिन जब ये गर्ल्स जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इस फॉर्म को दोबारा से अप्लाई करने का मौका दिया गया। एंड यहाँ पर लास्ट टाइम जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए थे 5,75,854 फॉर्म यहाँ पे फिल हुए थे, जिसमें से 3,57,197 लोगों ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और जिसके साथ ही साथ टोटल 8,000 लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास आउट किया था। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 1,000 गर्ल्स कैंडिडेट्स ने भी इस पेपर को क्लियर किया था। जिसी के साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हर साल एनडीए में 400 प्लस सीट्स आती हैं, जिसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो 208 आर्मी में, 120 एयरफोर्स में और 42 जो है वो इंडियन नेवी में सीट्स अवेलेबल रहती है। इसमें मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए अब सीट्स को अलग अलग कर दिया गया है और सभी आर्म फोर्सेस के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग सीट्स को जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ के फॉर्मेट में यहाँ पे अलग कर दिया गया है। एंड इसी के साथ 370 सीट्स जो है वो बॉयज़ के लिए केवल खाली रखी गई हैं और बाकी जितनी भी सीट्स हैं वो गर्ल्स के अराउंड रख दी गई हैं। और हर साल यहाँ पर बेसिकली बात करें तो पूरे आर्म फोर्सेस में 15% गर्ल्स जो हैं वो जिनको कहा जाता है वुमेन कैडेट, वो यहाँ पर ऑफिसर लेवल पे यहाँ पे वर्क करती हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी वो दी थी 22 सितंबर 2021 को। एंड इसी के साथ यहाँ पर अब आगे क्या है गवर्नमेंट का यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो ये है कि यहाँ पर अभी हाल ही में एक और लेटेस्ट यहाँ पे अनुमति दी गई है, एक्सेस दिया गया है गर्ल्स को कि 7 अक्टूबर 2021 को ये जो है यहाँ पर कोर्ट ने एक्सेस कर दिया है कि आप अब RIMC जैसे मिलिट्री स्कूल्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो। एंड यहाँ पर जो इनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कोर्ट जो है सही चीज़ों को सही तरीके से निर्णय लेता है और गलत चीज़ों को भी एक सही नज़रिए के साथ यहाँ पर निर्णय लेता है। तो उनके निर्णय को लेकर यहाँ पर हम सभी लोग सहमत हैं और जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि कोई भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जैसा कि अब कोई भी गर्ल है वो अगर यहाँ पर चाहती है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना तो वो बेसिकली अब ज्वाइन कर सकती है, चाहे एनडीए हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो। और बेसिकली आप लोगों ने देखा ही होगा इंडियन एयरफोर्स में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो वुमेन ऑफिसर्स हैं। एंड यहाँ पर आगे हम लोग बात करें तो 18 दिसंबर को जो हाल ही में RIMC की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अपीयर किया गया था गर्ल्स कैंडिडेट्स को। एंड यहाँ पर और आगे बात करें तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सही है। और बेसिकली आपके क्या विचार हैं आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पर ये जो इशू है फ़िलहाल अभी के लिए जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को। तो फिलहाल बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में आपके क्या विचार हैं, क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। बेसिकली मैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बिल्कुल सहमत हूं और क्या आप हैं तो बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपडेट और करंट अफेयर के रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आयुष तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।